नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चों ने मेरे साथ पाठ 1 पढ़ा था, व्याकरण का पाठ 1, जिसका नाम था भाषा, व्याकरण और साहित्य। बच्चों, आपको इसके लिए नई नोटबुक बनानी है, इस तरह से जैसे मैंने डाला हुआ है। डेट डालनी है, पाठ डालना है और पाठ का नाम डालना है भाषा, व्याकरण और साहित्य। इस तरह से आपको अपनी एक दूसरी नई नोटबुक में ये कार्य करना है। अब हम कार्य को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बच्चों फिर से यही कहूँगी कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, तो बच्चों जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करवा दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। इसमें बच्चों पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी बुक में ही करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना। बुक में ही हम इसको फिल कर लेंगे। प्रश्न इसमें पहला दिया गया है, का वाला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की बातचीत का माध्यम क्या होता है? ऑप्शन है वर्ण, शब्द या भाषा। तो इसका सही आंसर है भाषा, और भाषा के पीछे वाले कॉलम में हम टिक कर देंगे इस तरह से। इसके बाद अगला खा वाला प्रश्न है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत, पंजाबी। तो इसमें किसकी है? पंजाबी की ये लिपि है, तो पंजाबी के पीछे वाले कॉलम में हम टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर ग, भाषा द्वारा किनका आदान प्रदान होता है? ऑप्शन शब्दों का, विचारों का, वाक्यों का। तो भाषा द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, तो विचारों के पीछे वाले कॉलम में टिक करेंगे। इसके बाद अगला है, किसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं? तो ऑप्शन है साहित्य, राष्ट्रभाषा या व्याकरण। तो व्याकरण इसका सही आंसर है, तो व्याकरण के पीछे वाले कॉलम में टिक कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न तो आपको अपनी बुक में ही करना है, और इससे आगे प्रश्न नंबर 2 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक का पूरा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान है, उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये खाली जगह भरनी है हमें। पहला है इसमें क, भाषा द्वारा मनुष्य भावों और विचारों को प्रकट करता है। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? प्रकट। बच्चों, इसमें कुछ मात्रा संबंधी गलतियाँ हैं। बुक में आप देखेंगे का लिखा हुआ, का की जगह पर आप को कर लेंगे। अगला ख, हमारी यह पुस्तक भाषा का लिखित रूप है, खाली जगह में आएगा लिखित। ग, ध्वनि संकेतों को चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है, तो खाली जगह में आएगा चिन्हों। घ वाला है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो खाली जगह में आएगा देवनागरी। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में भाषा और उनकी लिपि के मिलान करने हैं, तो हम इसमें मिलान कर लेंगे। भाषा एक तरफ है, एक तरफ लिपि है। तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, तो देवनागरी तक हम इसको ले जाएंगे। पंजाबी की लिपि होती है बच्चों गुरुमुखी, तो पंजाबी को गुरुमुखी के साथ मिला देंगे। उर्दू की लिपि होती है फ़ारसी, तो उर्दू को हम फ़ारसी से मिला देंगे। और अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, तो अंग्रेजी को हम रोमन से मिला देंगे। इस तरह से ये हमारे नोटबुक में मिलान हो जाएंगे। आप चाहें तो इसके सामने सामने आंसर लिखकर भी कर सकते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों का क्रम सही करके दोबारा लिखिए। इसमें ये शब्द दिए गए ये सही क्रम में नहीं लगे हुए हैं, तो इन्हें सही क्रम में लगा करके एक सही वाक्य बनाना है। पहला है, ताला में मंदिर दिया लगा है गया। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? मंदिर में ताला लगा दिया गया है। अगला ख वाला, चंद्रमा में आसमान चमकते हैं। तो यहाँ सही है इसका, चंद्रमा आसमान में चमकता है। ग, यह साइकिल का नवीन है। तो यह यहाँ लिखेंगे, यह नवीन की साइकिल है। घ, श्यामा रही है पुस्तक पढ़। तो इसको हम करेंगे, श्यामा पुस्तक पढ़ रही है। तो इस तरह से हम इसके भी आंसर कर लेंगे। इसके बाद अगला आता है प्रश्न नंबर 5। तो ये आपके बच्चों प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं? तो इसका हम ये उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, जिस माध्यम द्वारा मनुष्य
अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है और दूसरों के भावों और विचारों को भली प्रकार समझता है, उसे भाषा कहते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 2। इसके कितने रूप होते हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगला प्रश्न नंबर ग, मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बोलकर कही गई और सुनकर समझी गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखकर प्रकट की गई और पढ़कर समझी गई भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अब अगला प्रश्न नंबर घ, लिपि किसे कहते हैं? तो इसमें प्रश्न नंबर घ का उत्तर है ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए ध्वनि चिन्हों का प्रयोग कर जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। तो ये लिपि की परिभाषा हो गई। अब अगला प्रश्न नंबर 9, व्याकरण की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ पर हमें व्याकरण की परिभाषा लिखनी है। तो इसमें व्याकरण की परिभाषा है, ण का उत्तर है प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। व्याकरण हमें इन नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण ही भाषा के स्वरूप को संवार कर उसे शुद्ध बनाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है। अब अगला आता है व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 6, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी पूरा हो गया। बच्चों एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्रश्न सभी आपको काले पेन से ही लिखने हैं, उत्तर आपको नीले पेन से लिखने हैं। अब आती है इसमें रचनात्मक गतिविधि। तो बच्चों ये रचनात्मक गतिविधि मीन्स एक्टिविटी है। ये इस एक्टिविटी को आपको अपनी बुक में ही कर लेना है। बुक में ही ये दी गई है और बुक में ही इसको फिल करना है। तो ये एक पहेली दी गई है, इसमें अलग अलग वर्ण दिए गए। अब वर्णों से हमें भाषाएं निकालनी हैं। 5 भाषाएं विदेशी हैं इसमें और 5 भाषाएं देशी हैं। तो हम पहली इसमें देखते हैं इस तरह से फ्रेंच। फ्रेंच क्या है? हमारी विदेशी भाषा। तो हम ये जो विदेशी पेड़ है इसके नीचे हम लिख देंगे फ्रेंच भाषा। इसके बाद अगली है चीनी। तो ये चीनी भाषा है, हमने इसको विदेशी पेड़ पर लिख दिया। फिर है जापानी, ये जापानी भाषा है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे जापानी। ये है पुर्तगाली, ये पुर्तगाली भी विदेशी भाषा है, तो इसको भी हम यहाँ कर देंगे पुर्तगाली। और इसके बाद इसी में है जर्मन, तो ये जर्मन भी विदेशी भाषा है, हम इस पेड़ पर लिख देंगे जर्मन। अब आता है बच्चों भारतीय भाषाई पेड़। तो इसमें से हमें भारतीय भाषाओं को छांटना है। इधर से हमने लिया ये क्या है? उड़िया। ये उड़िया हमारी भारत की भाषा है, तो हमने यहाँ लिख दिया उड़िया। इसके बाद पंजाबी, पंजाबी हमारी भारत की भाषा है, तो हमने यहाँ पंजाबी लिख दिया। इसके बाद ये आती है असमिया। असमिया भी हमारे भारत की भाषा है, हमने इसको यहाँ लिख दिया। इसके बाद आती है गुजराती, ये गुजराती भी हमारे भारत की भाषा है, हमने यहाँ इसको गुजराती लिख दिया। और इसके बाद ये आती है हमारी नेपाली, तो ये नेपाली भाषा है, हमने इसको यहाँ लिख दिया नेपाली। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी एक्टिविटी भी पूरी हो जाएगी और आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार आप लोगों को फिर से याद दिलाऊंगी कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो कार्य आपको बताया गया है वो आप नई नोटबुक में अपने पाठ को करेंगे। इस पाठ में से क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास में से आपको बुक में ही करना है,
2 से लेकर के 5 तक आपको अपनी नोटबुक में करना है, और जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, इसको बुक में ही फिल करना है। और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो बच्चे अपनी फ़ीस जमा करा दीजिए। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।